नमस्कार छात्रों, तो आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल प्रभाकर गुरु एजुकेशन में। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में संस्कृत व्याकरण में वचन, पुरुष और लिंग बताऊंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप संस्कृत व्याकरण सीखना चाहते हैं, संस्कृत व्याकरण में सर्वप्रथम आपको वचन, पुरुष, लिंग अगर आप ये जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वचन, पुरुष, लिंग आप नहीं जानते हैं तो आपको संस्कृत में ना ही अनुवाद बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, आपको लगेगा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको वचन, पुरुष और लिंग जान लेना चाहिए। तो मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं, तो इसी कारण मैं ये वीडियो बनाया। तो चलिए देखते हैं वचन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम वचन को देखते हैं। वचन किसे कहते हैं? वचन जिस संज्ञा या सर्वनाम से गिनती या संख्या का बोध हो, जिस संज्ञा या सर्वनाम से गिनती या संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। क्या बोले हम? जिस संज्ञा या सर्वनाम से गिनती या संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब देखिए, अगर वचन की टाइप्स की बात की जाए, वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो वचन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन कितने प्रकार होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए, एक वचन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम से एक संख्या का बोध हो। क्या बोले? जिस संज्ञा या सर्वनाम से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। अब देखिए इसका यथा, संस्कृत में जैसे को यथा कहते हैं। अब इसका यथा जानते हैं। यथा अभी हम क्या बोले? जिस संज्ञा या सर्वनाम से एक संख्या का बोध हो। अगर एक संख्या का देखिए, एक संख्या का बोध हो तो यहाँ पे देखिए संस्कृत में वह का संस्कृत क्या होता है? स। ठीक, वह मीन्स स। यहाँ पे देखिए, वह जब हम बोलते हैं कि वह घर जाता है तो यहाँ पे एक संख्या का बोध हो रहा है, किसी एक का बोध हो रहा है, बल्कि दो का नहीं। अगर हम बोलते हैं तुम, तुम का होता है तुम। यहाँ पर भी अगर बोलेंगे तुम घर जाते हो तो यहाँ पर एक का बोध हो रहा है। अगर बोलेंगे अहम, अहम मीन्स मैं या हम। देखिए, अगर हम बोलते हैं कि वह घर जाता है, तुम घर जाते हो, मैं घर जाता हूँ या हम घर जाते हैं, यहाँ पे एक का बोध हो रहा है, एक संख्या का बोध हो रहा है। अब देखिए, एक वचन का परिभाषा क्या बोले थे? जिस संज्ञा या सर्वनाम से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन आप समझ गए। अब जानते हैं द्विवचन किसे कहते हैं। द्विवचन, द्विवचन किसे कहते हैं? द्विवचन देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम से दो संख्या का बोध हो। क्या बोले? जिस संज्ञा या सर्वनाम से दो संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। अब अगर इसका यथा की बात की जाए तो हो जाएगा वे दोनों। यहाँ पे दो का बोध हो रहा है। ठीक, वे दोनों का दो, तुम दोनों, तुम दोनों का क्या हो जाएगा? युवाम। अब हम दोनों, हम दोनों क्या होता है? आवाम। देखिए, यहाँ पे दो का बोध हो रहा है। बोलेंगे अगर वे दोनों खाते हैं तो यहाँ पे दो लड़का का बोध हो रहा है। बोलेंगे तुम दोनों घर जाते हो तो यहाँ पे दो का बोध हो रहा है। हम दोनों घर जाते हैं या हम दोनों खाते हैं या हम दोनों सोते हैं, यहाँ पे दो का बोध हो रहा है। देखिए, अगर आप एक वचन याद कर लेते हैं ना तो आप द्विवचन और बहुवचन फटाफट से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक वचन में एक का बोध होगा, दो वचन में दो का बोध होगा, बहुवचन में दो से अधिक का बोध होगा। तो आप तुरंत याद कर लीजिएगा। अब देखिए, हम लोग जानते हैं बहुवचन।
बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन का यथार्थ। ठीक। अब देखिए बहुवचन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम से दो से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा तेल मीन्स वे लोग या वे सब। अब हो जाएगा यूयम मीन्स तुम लोग या तुम सब। अब हो जाएगा वयम मीन्स हम लोग या हम सब। हम लोग या हम सब। अब देखिए बहुवचन में क्या बोले थे हम? जिस संज्ञा या सर्वनाम से दो से अधिक संख्या का पद हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। यहाँ पे अगर बोलेंगे कि वे लोग सोते हैं या वे लोग घर जाते हैं, वे लोग खाते हैं, वे लोग, देखिए यहाँ पे वे लोग जब भी हम बोलते हैं तो दो से अधिक का बोध हो रहा है। अगर तुम लोग बोलते हैं या तुम सब, हम लोग या हम सब, तो दो से अधिक व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक। बहुवचन आप समझ गए। अब हम जानते हैं कि पुरुष किसे कहते हैं। पुरुष से पहले मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ। वचन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम से गिनती या संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के 3 प्रकार होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन, द्विवचन में क्या होगा? जिस संज्ञा या सर्वनाम से दो संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। बहुवचन, जिस संज्ञा या सर्वनाम से दो से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं पुरुष किसे कहते हैं। पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष या स्त्री जाति के नाम के बदले आने वाले शब्द को पुरुष कहते हैं। क्या बोले? पुरुष या स्त्री जाति के नाम के बदले आने वाले शब्द को पुरुष कहते हैं। अब देखिए यहाँ आप जानते हैं पुरुष का यथा। यथा देखिए क्या हो जाएगा? वह, स, तो, ते, त्वं, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अब देखिए स का वह, स का क्या हो जाएगा? वह, तो का वे दोनों, ते के वे लोग या वे सब, वे लोग या वे सब। त्वम का तुम, युवाम का तुम दोनों, युयम का तुम लोग या तुम सब, तुम लोग या तुम सब। अहम का मैं या हम, आवाम का हम दोनों, अवयम का हम लोग या हम सब, हम लोग या। अब देखिए क्या बोले? पुरुष या स्त्री जाति के नाम के बदले आने वाले शब्द को पुरुष कहते हैं। तो अगर बोलेंगे कि किसी, मान के चलिए कि रोहित घर जाता है, तो रोहित के जगह अगर हम बोलते हैं कि वह घर जाता है, मान के चलिए उसका नाम हमको नहीं पता है, अगर बोल दिए कि वह घर जाता है तो उसके नाम के बदले जो वह प्रयोग किया हम, वही पुरुष कहलाता है। अब देखिए पुरुष का प्रकार जानते हैं। पुरुष के प्रकार, पुरुष के 3 प्रकार होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष,
उत्तम पुरुष। अब देखिए प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। मान चलिए हम कहते हैं कि वह घर जाता है, वे दोनों घर जाते हैं, वे लोग या वे सब घर जाते हैं, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। वह किसके प्रयोग में आ रहा है, किसी लड़का है, किसी के बदले में आता है, तो वह घर जाता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रथम पुरुष। ये तीनों हो जाएगा प्रथम पुरुष। अगर बोलेंगे वह घर जाता है, वे दोनों घर जाते हैं, वे लोग या वे सब घर जाते हैं, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रथम पुरुष यही कहता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए। तो इसके विषय में हम कुछ कह रहे थे कि वह घर जाता है, तो वह के बारे में बोल रहे थे, तो यही प्रथम पुरुष। अब देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा, सुनने वाले व्यक्ति को मध्यम पुरुष कहते हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो सुन कौन रहा है, सुन आप रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो कौन सुन रहे हैं, तुम सुन रहे हो। तो तुम, देखिए तुम का संस्कृत क्या होता है, तुम घर जाते हो, तुम दोनों घर जाते हो, तुम लोग या तुम सब घर जाते हो। तो मध्यम पुरुष यही कहता है कि सुनने वाले व्यक्ति को, हम बोल रहे हैं तो सुन तुम रहे हो, तो देखिए यहाँ पे ये सब हो जाएगा मध्यम पुरुष। अब जानते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष हो जाएगा ये सब। कैसे, क्योंकि उत्तम पुरुष कहता है बोलने वाले व्यक्ति को उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं घर जाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, तो मैं, हम ना बोल रहे हैं, यहाँ पे इसी कारण ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं इसको, और आप अच्छी तरीका से समझ जाएंगे। देखिए पुरुष किसे कहते हैं, पुरुष या स्त्री जाति के नाम के बदले आने वाले शब्द को पुरुष कहते हैं। पुरुष का यथा ये सब हो जाएगा स, तो, ते, त्वम, युवम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अब देखिए पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखिए प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले व्यक्ति को मध्यम पुरुष कहते हैं, बोलने वाले व्यक्ति को उत्तम पुरुष कहते हैं। आप ये समझ गए होंगे। तो अब हम लिंग को देखते हैं, लिंग किसे कहते हैं। ठीक, देखिए लिंग किसे कहते हैं। लिंग संज्ञा के जिस रूप से पुरुष, स्त्री या नपुंसक जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग का परिभाषा क्या बोले, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष, स्त्री या नपुंसक जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। अब देखिए अगर लिंग का टाइप्स की बात की जाए, यानी प्रकार की बात की जाए, तो लिंग तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पुल्लिंग, एक होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब हम लोग पुल्लिंग की परिभाषा जानते हैं। संज्ञा पुल्लिंग, देखिए लिंग का, अगर लिंग क्या बोले हम, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष, स्त्री या नपुंसक जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तीन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब हम जानते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं, देखिए जिस संज्ञा शब्द से, आप पहले देखिए आप लोग, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग का क्या हो जाएगा, यथा यानी जैसे, मोहन, गज, ये सब हो जाएगा पुल्लिंग का। अब स्त्रीलिंग का, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब देखिए इसका यथा क्या हो जाएगा, यानी जैसे, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इसका हो जाएगा लता, देवी,
अध्यापिका, ये सब हो जाएगा स्त्रीलिंग। अब हम जानते हैं नपुंसकलिंग किसे कहते हैं। नपुंसकलिंग क्या हो जाएगा, जिस संज्ञा शब्द से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से पृथक यानी अलग किसी अन्य लिंग का भेद बोध कराता हो तो उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। क्या हो जाएगा, जिस संज्ञा शब्द से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से पृथक यानी अलग किसी अन्य का बोध कराता हो तो उसे हम नपुंसकलिंग, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अलावा और किसी संख्या का बोध कराता है तो वह नपुंसकलिंग हो जाएगा। नपुंसकलिंग का यथा क्या हो जाएगा, फल, पुस्तक, ये सब हो जाएगा नपुंसकलिंग। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप वचन पुरुषलिंग समझ गए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। तो चलिए आज के लिए इतने ही। वंदे मातरम।